स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम हंटर के थ्रू हम लोग रोज़ एक क्वेश्चन देते हैं और ये बीपीएससी मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। इसी तहत एक एक क्वेश्चन डेली के। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसमें क्या चैलेंजेस है इंडिया का। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। और इसमें बहुत सारे लड़कों ने अच्छा लिख के भेजा। एक दो स्टूडेंट का तो बहुत अच्छा डायग्राम था, बेहतरीन। हाँ, तो आइए हम समझ लेते हैं। पहले इसका टर्म समझ लें, और जो लोग मतलब पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लगातार देख रहे हैं उसको लाइक करें, हो सके तो जब क्या पढ़ा है उस पर कॉमेंट भी करें। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखिए सबसे पहले इंडो पैसिफिक, नाम देख के नहीं लग रहा है इंडिया, इंडो मीन्स इंडिया, पैसिफिक ये दोनों का कुछ तो ये रीजन का खेल है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडिया और पैसिफिक का रीजन। अगर कोई नए भी समझे तो एक क्या कहते हैं कि टर्म से आप पता लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अगर कुछ भी ना जाने कोई, तो इंडो पैसिफिक रीजन नाम कहाँ से पड़ा, इस पर पहले आएगा इंडो पैसिफिक। तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले इंडो पैसिफिक इसका नाम नहीं था, एशिया पैसिफिक। ठीक है, पहले एशिया, लेकिन इंडिया इतना रोल बढ़ गया है इंडिया का वर्ल्ड में कि देखते हैं आप, वर्ल्ड में तीन ही पावर के नाम होता है, यूएसए, चाइना, इंडिया। मतलब इंडिया को सब थर्ड सुपर पावर के रूप में एक तरह से मानने लगे, खास करके जो छोटे छोटे कंट्री हैं। क्यों? इसका दो कारण है। पहला कि इंडिया ने अपने आप को वहाँ तक साबित किया, और ये जब प्रोटेक्टर ऑफ अदर कंट्री है, जैसे छोटे छोटे कंट्री हैं, मालदीव्स हैं, आपका इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, फिर वेस्ट एशिया कंट्री, ये सब जो है ना, एक तरह से इंडिया को पॉजिटिव वे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता, जबकि यूएसए और चाइना के एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट के कारण अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन इंडिया जो है ना, हमेशा स्वधर्म परम धर्म की नीति पर चलता है, बुद्धा पाठ पर। इसीलिए इंडिया थर्ड पोजीशन पर आ चुका है, जो कि इंडिया अब यूएसए चाइना के बाद इसी का नंबर। तो इसी में क्या है क्वेश्चन, देखिए इंडो पैसिफिक मतलब कि इंडो पैसिफिक, देखिए इसका डिफिनीशन ही अलग अलग है, पहले समझिएगा। यूएसए क्या कहता है, यूएसए कहता है इंडो पैसिफिक मीन्स क्या है, ये यूएसए है, ये इंडिया है। मतलब यूएसए का जो वेस्टर्न शोर है, वेस्टर्न जो किनारा है, ठीक है, इस किनारा से लेके इंडिया तक को कहता है इंडो पैसिफिक। ठीक है, लेकिन इंडिया बोला नहीं नहीं, इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये बुद्धा पाथ है, जानते हैं मोदी जी, इसको और थोड़ा सा बढ़ा के ये यूएसए से लेके अफ्रीका तक को इंडो पैसिफिक कहता है इसको ब्रॉड टर्म में लीजिए। और इंडिया को ये भी डर नहीं है कि चाइना इसमें घुसे, बोला चाइना को भी इंक्लूड कीजिए, जबकि यूएसए कहता है नहीं नहीं चाइना को इसमें मत मिलाइए, लेकिन इंडिया कहता है कोई बात नहीं, ट्रेड करना है, चाइना को भी इंक्लूड कर लीजिए। मानते हैं मेरा डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट है, लेकिन एक बैलेंस इकोनॉमी के लिए यूएसए जबकि मना करता है, लेकिन इंडिया कहा है। ठीक है, अब फिर से आइए एक बार रिवीजन। इंडो पैसिफिक का अर्थ क्या होता है, इंडो पैसिफिक, इंडिया टू पैसिफिक, ये इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, पूरा मिला दीजिए। और प्लस जो लैंड मास होता है, जो जमीन है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, और बीच में जितना छोटे छोटे आइलैंड है सबको मिला दीजिए, उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। ठीक है, यूएसए क्या डिफिनीशन दिया, यूएसए टू इंडिया, इंडिया क्या डिफिनीशन दिया, यूएसए टू अफ्रीका। समझ गए यहाँ तक। अब इंडिया का क्या इसमें इंटरेस्ट है, इंडिया को क्या बेनिफिट है इस रीजन से। आपको पता है लगभग 80 से 90% जो ट्रेड होते हैं इंडिया के, वो क्या होते हैं, सी रूट से होते हैं। देखिए इंडियन ओशियन के सी रूट से होते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, जहाँ आपका पूरा ट्रेड जो है सी रूट पे निर्भर है, तो वो रूट कितना मतलब कि महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, समझ ही रहे होंगे। क्योंकि अब हमारा जो इकोनॉमी है पूरा उसी पर बेस है, तो वहाँ तो शांति चाहिए ना। कोई भी व्यापारी अगर जहाज लेके जाते हैं, मान लीजिए तेल लेके जा रहा है, तो चाहता है कि इस रीजन से अगर ले जा रहा है वेस्टर्न एशिया कंट्रीज में, तो वहाँ आराम से पहुँच जाए। यहाँ से जो भी मसाले जा रहे हैं वो वहाँ से पहुँच, तो इसके लिए क्या चाहिए, वहाँ शांति चाहिए, लोगों का विश्वास। व्यापारी अगर विश्वास एक बार जीत लेता है तो उसी ट्रेड से ज़्यादा, थोड़ा महंगा भी पड़े तो भी उसी रूट से जाना चाहता है। तो इसलिए इंडिया चाहता है वहाँ पीस और सिक्योरिटी हो। इसके लिए क्या चाहता है इंडिया कि अगर यूएसए मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, और बड़े बड़े दो पावर सुपर पावर है हम मिल जाएंगे, तो फिर कौन करेगा वहाँ पर, कोई खतरे की बात नहीं है। कहते हैं जहाँ कभी कभी देखते हैं कि नेता सुपर पावर के नाम से ही वहाँ शांति फैल जाती है, अरे ये नेता आ रहे हैं भाषण देने,
तो बस वो आए की शांति होगी, जबकि उसने कुछ नहीं किया। उसी से कहते हैं अगर हम तीनों सुपर पावर मिल गए तो इस रीजन में पीस अपने आप हो जाएगी और सिक्योरिटी हमारे अपने आप कम भी डालेंगे, तो क्योंकि हम तीनों मिले हुए हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लुटेरे की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, लोकल्स लुटेरे जो हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया पीस चाहता है। क्यों पीस चाहता है? क्योंकि ट्रेड है, सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड जो है 90% ऑफ द ट्रेड उसी रूट से होता है। दूसरा क्या रीजन है? ये एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रीजन है। मतलब कि कितना लंबाई देखिए, एकदम आराम से जाते जाइए, मतलब एक बार जहाज चला के आप सो गए आराम से, जहाज चलते जा रही है, कोई टेंशन नहीं, इतनी लंबी रूट है। और ये शॉर्टेस्ट रूट है जिसके तहत आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इतने बड़े रीजन है, तो इस बड़े रीजन को फायदा उठाने के लिए इंडिया चाहता है, इसीलिए इस रीजन में ट्रेड करना चाहता है। ठीक है, और तीसरा कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल एस्पायरेशन। देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना है ना तो आप पंचायती राज को समझिए। पंचायती राज में आप समझते होंगे ना कि हर घर के वोट का वैल्यू होता है, हर घर पे लगाया जाता है दाव कि इस घर का कौन मेरे साथ होगा, उस घर का कौन, इवन उस घर के मेंबर में कौन मेरे होंगे। उसी तरह जियो पॉलिटिक्स भी ऐसे होते हैं। दो सुपर पावर है, यूएसए चाइना, तीसरा इंडिया घुस रहा है, तो तीनों अपने अपने दाव लगाते हैं कि छोटे छोटे जो आइलैंड है, जैसे मालदीव्स है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, चाहे यहाँ पर मेडागास्कर है, ये सब कौन किसके तरफ होंगे। तो इंडिया का जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन कि अगर हम इधर से ट्रेड करेंगे और सिक्योरिटी देंगे तो ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो बिना सहानुभूति के हमारे साथ हो जाएंगे। कोई साथ, क्योंकि ट्रेड से सबको रिलेशन है, सब इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो सब देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का साथ नहीं होता, सबका अपना अपना बेस होता है। जिसे कहते हैं कि कोई किसी का साथ नहीं होता पंचायत इलेक्शन में, सबको अपना अपना लगता है अच्छा ये बनेगा तो हमें फायदा होगा, ये बने तो क्या हमको ये स्कीम मिलेगा फायदा, तो जिसके तरफ मिलता है उसके तरफ तो पलट जाता है। उसी तरह जियो पॉलिटिक्स भी होता है, जिधर से फायदा हुआ उधर घुस गए। देखते हैं कभी नेपाल इंडिया की बोली बोलता है तो कभी नेपाल चाइना की बोलती है, कभी फिलीपींस हमारे साथ देता है तो कभी उधर चल जाता है। क्यों? देखता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट सोचता है इंडिया सबको अपने साथ रखे, और साथ तभी रखिएगा जब उस रूट में आप ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं इंडिया चाइना जो है सीपीसी इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चला है। तो इंडिया चाहता है कि ओशियन रीजन में हम स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को, उसके तहत हम जो भी मैरीटाइम जो कंट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करें। समझ गए? चौथा रूप से काउंटर चाइना। देखिए कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, चाइना को मिलाना भी चाहता है और चाइना को काउंटर भी करना चाहता है। तो कैसे? चाइना को मिला के ये दिखाना चाहता है कि हमारी जो नीति है, जो पहले बुद्धा नीति आज भी वही नीति, सबको साथ लेके चलना, इसलिए चाइना भी आ जाए। और चाइना को काउंटर इस तरह से करना चाहता है कि तुम वन बेल्ट चला है तो हम इसमें डोमिनेट रहेंगे, डोमिनेट नहीं मतलब एक्टिव रोल प्ले करेंगे, डोमिनेंसी तो हम कभी नहीं चाहते हैं, हम तो साथ चलना चाहते हैं। ट्रेड इकोनॉमी का तो ये सबसे बड़ा रूट है, आपको बता दिए। जितना भी ट्रेड होता है उसका 46% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 46% वर्ल्ड ट्रेड जो है ना अकेले इस रीजन में होता है। सोच सकते हैं कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, कितना बड़ा जियो इकोनॉमिक्स इसी के दौरान घूम रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पूरे वर्ल्ड का लगभग 50% मतलब 46% अराउंड 50% ट्रेड उस रीजन हो तो वो रीजन तो महत्वपूर्ण है और उसमें इंडिया एक्टिव रोल इसीलिए प्ले करना चाहता है। और सबसे अब आइए पार्टिकुलर इशू पे बात करें। अब वो सब तो छोड़िए, जियो पॉलिटिक्स ये इशूज, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? मेन चीज़ जब देखिए इसका जब ड्रिलिंग होता है ना, जब इसमें तो इसमें हाइड्रोकार्बन निकलते। पता है कि हमारा जो इकोनॉमी रन होता है फॉसिल फ्यूल्स पे और हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा रोल निभा पाता है। तो हाइड्रोकार्बन इससे निकलता है, ठीक है, ओशियन से। कहे तो पहले अगर आप विष्णु पुराण देखे होंगे तो कैसे समुद्र जब मंथन हुआ तो विष निकले तो बहुत सारे अमृत भी निकले थे, बहुत सारे क्लस निकले। तो उसी तरह कहते हैं कि जब हम समुद्र में मंथन करेंगे ना तो अभी भी वही बात है, जितना आप मंथन कीजिएगा एक से एक रेयर अर्थ मेटल मिलेगा जो कि बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रिलिंग करना चाहता है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो इंडिया चाहता है कि अगर हम यूएसए को यहाँ मिला लें और चाइना को भी मिला लें तो वो अपना टेक्नोलॉजी तो देगा ही, इसके सहारा हम इंडियन ओशियन में कम से कम अपना राज होगा। और पैसिफिक ओशियन को मिला लेंगे तो वो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना चाहता है? हाइड्रोकार्बन। सेकेंड फिशरी, ये ऊपर वाली बात हुई, हाइड्रोकार्बन नीचे फिशरी ऊपर। जानते हैं कि फिशिंग ट्रेड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेड ऑफ कोस्टल रीजन,
तो कोस्टल रीजन में ना सबसे फेवरेट है। देखते हैं केरला के जो लोग होते हैं, तमिलनाडु या श्रीलंका पीपल बहुत मछली खाते हैं उधर वाले। उधर देखिएगा वेस्ट बंगाल के लोग मछली खूब खाते हैं। क्यों? ऐसा बात नहीं कि इससे उनको अच्छा लगता है इसलिए खाते, ऐसा है कि उनकी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि उनको बचपन से ही दिया जाता है। तो नहीं कहते संस्कार से हो गया, हैबिट ही ऐसा है। तो उसी तरह से इस रीजन के लोग बहुत मछली खाते हैं, जापान के लोग बहुत मछली खाते हैं। तो ये मछली जो है ना, ये फिश एक तरह से ट्रेड की तरफ में यूज होता है। और आपको रेयर अर्थ मेटल डिस्कस ही करती हैं, सी बेड डिस्कस कर दिया मेटल वाला। हाँ, इंपोर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जाने का रास्ता। सी एक बहुत है, वास्को डी गामा आप जानते हो कैसे आया था, वो भी सी रूट से ही आया था। तो जो हमारा जो ट्रेड होता है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। लैंड रूट में ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि बहुत दूर दूर कॉन्टिनेंट है, और सी रूट में कम पैसे खर्च होते हैं। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लें। क्यों इंडिया के इंटरेस्ट में है? क्योंकि एक शांति चाहिए, पीस और सिक्योरिटी। दूसरा, ये बहुत बड़ा रीजन है, फ्री ओपन है, एक साथ काम कर सके। तीसरा, हमारा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सब कंट्री को मिला के चलना चाहते हैं। चौथा, हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, उसने रोड रूट चलाया तो हम सी रूट चलाएंगे। पांचवा, ट्रेड इकोनॉमी, 46% ऑफ ट्रेड वहीं से होता है। छठा, नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में हाइड्रोकार्बन, सी बेड, रेयर अर्थ मेटल और फिश। सातवां, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। समझिए। अब आइए हम चैलेंजेस पर बात करें कि इंडिया के लिए इस रीजन चैलेंज क्या है। इस रीजन में हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लिए, जब आप कोई भी काम जब इम्प्लीमेंट कोई पॉलिसी कीजिएगा तो उसमें चैलेंजेस भी आते ही हैं। ये एक तरह से इंडिया के एक्टिव रोल इसमें निभा रहा है। तो जब आप एक्टिव रोल निभाएंगे तो चैलेंजेस को खुद ही फेस करना होगा, उसको आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि ऐसे अदर कंट्री आपके साथ नहीं जाएंगे। ये जियो पॉलिटिक्स है, याद रखिए। जियो पॉलिटिक्स हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड आधारित होता है, किसी का नहीं होता। जिधर इंटरेस्ट उधर। याद कीजिए, अटल जी की गवर्नमेंट एक वोट से गिर गई थी, और गिराने वाले और कोई नहीं, हमारे जो अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान एक वोट से गिराने वाले थे। आज वही मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट में। क्यों? ये पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स इसको नहीं कहिए, ये इंटरनल पॉलिटिक्स कहिए। उसी तरह से जब जियो पॉलिटिक्स होती है, यूएन में बात होती है, तो एक एक वोट मायने रखता है। अब आइए चैलेंजेस। पहला सबसे बड़ा चैलेंज, नेवल इकोनॉमी कैपेसिटी। हमारे जो नौसेना है ना, नेवल कैपेसिटी वो उस हद तक मजबूत नहीं है ना जो चाहिए। हम इतना बड़े रूट में जब ट्रेड के लिए एक्टिव रोल निभाएंगे तो हम पीस और सिक्योरिटी की बात किसके बदौलत करेंगे? उसके लिए हमें नेवी चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए, टेक्नोलॉजी लेस नेवी चाहिए, कि अगर टेक्नोलॉजी हो पूरा, तो ये हमको नेवल कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी है नेवल के रूप में। उसके मतलब चाइना यूएसए की बराबरी नहीं है, हालांकि हम बढ़ रहे हैं नेवल में भी। हम देखिए, हम जितना डिफेंस पे खर्चा करते हैं ना, डिफेंस में 3 रूट में होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और लैंड। तो हम नेवी पर अभी भी कम खर्चा करते हैं, एयरफोर्स पे ज़्यादा करते हैं। देखिए, अभी रफाल हमने खरीदा था, रफाल में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत हजारों करोड़ किया। तो नेवल पर भी उसी तरह करने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि नेवल पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन क्योंकि मुंबई अटैक जो हुआ था टेररिस्ट वाला भी, वो भी नेवल कैपेसिटी के लोग, क्योंकि मुंबई के द्वारा आए थे, इसलिए नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। दूसरा, लैक ऑफ मिलिट्री बेस। फिर करें, फिर मिलिट्री है, तो ये दोनों में अंतर है। नेवी जो होती है जो समुद्र में होती है, और मिलिट्री बेस होता है जैसे ये पूरा समुद्र, बीच में आइसलैंड है। ठीक है, तो इस आइसलैंड पे जो बेस पे आर्मी रहेगी ना, उसको कहते हैं मिलिट्री बेस। तो छोटे छोटे आइसलैंड में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिजबौती कहाँ पे? अफ्रीका रीजन के बगल में, मेडागास्कर के, वहाँ पर मिलिट्री बेस चाइना तैयार कर रहा है। तो हम भी कहीं करेंगे, हम मेडागास्कर में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चाइना, फिर देखिए श्रीलंका में मिलिट्री बेस तैयार कर रहे हैं। वहाँ बनटोटा पोर्ट कर रहा है, तो हम बालक पोर्ट पे कर रहे हैं। तो हर जगह एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। फिर देखिए म्यांमार पे हम कोको चैनल पर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलिट्री बेस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी और स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेवी को सपोर्ट जब जरूरत होती है ना, तो यही मिलिट्री काम करता है। ठीक है, तीसरा चैलेंजेस क्या है? स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट उस रीजन में तो हो रहा है मिलिट्री बेस का, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना स्लो है। इसीलिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लाया, आपको याद होगा, हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट लगाया है। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट का एम क्या जानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इसी रीजन में, और सारे पोर्ट को एक दूसरे से जोड़ना है। देखिए इधर चेन्नई है पोर्ट है,
ठीक है। इधर कांडला पोर्ट है जिसका नाम बदल दिया गया, इधर कलकत्ता पोर्ट है। तो सारे पोर्ट को लिंक करना है, हिंटरलैंड को भी लिंक करना और एक दूसरे को सी रूट में भी जोड़ना है, जो कि सागरमाला प्रोजेक्ट। स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट में आप एग्जांपल में उधर दीजिएगा, हम सागरमाला प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो चल रहा है। हालांकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी इसमें बहुत एक्टिव रोल निभा रहे हैं। ठीक है। रिस्क ऑफ इम्बैलेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड मैरीटाइम। हाँ, ये देखिए फिर से आ गया जियो पॉलिटिक्स। हम जो कि मैरीटाइम में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन याद कीजिए जब आप कोई फोर्स मतलब डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा ना तो पीछे वाला आपको अटैक करना चाहेगा। तो उसी तरह से आपको बैलेंस करना। आप मैरीटाइम में काम कर रहे हैं मतलब सी रूट में, तो जो कॉन्टिनेंटल रूट में है, सी और कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट रूट में कौन काम कर रहा है? चाइना। इधर हम कौन कर रहे हैं? इंडिया। तो टक्कर हो सकता है। सोचता अच्छा हम इधर से ट्रेड करना चाह रहे हैं, तुम इधर से करना चाह रहे हो, तो एक तरह से नहीं होता है कि काउंटर करना। अभी देख रहे हैं लद्दाख रीजन में जो चल रहा है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, क्या लगता है वो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट? एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये, इसी का हम क्वाड प्लस की बात करते हैं। तो क्वाड प्लस करें तो ये चाइना ने कहा था कि इंडिया क्वाड में शामिल ना हो, ज़्यादा एक्टिव रोल, लेकिन हमने यूएसए के साथ ज्वाइंट सिटिंग किया था, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया, जिसके कारण चाइना एक छोटा सा नहीं कहते नुस्खा निकाल के अटैक कर दिया गलवान वैली। तो एक तरह से यही है रिस्क ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम, मतलब लैंड रूट और सी रूट में मिला के चलना है। जो लैंड रूट के कंट्री है, जो सी रूट के कंट्री, दोनों में बैलेंस बनाना चलना है। कितनी बैलेंस से काम, आप सोचिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। इस बार कोर पार्टनर, एक और डर है कोर पार्टनर। हमारा कोर पार्टनर कौन है पता है? जो दूर दूर में रसिया जैसे हुआ कोर पार्टनर, ऑस्ट्रेलिया ये भी कोर पार्टनर है। ठीक है। तो चूंकि जो हमारा जो कोर पार्टनर है, जो एक्चुअल मदद करने वाले, यूएसए भी मदद कर, लेकिन ये बहुत दूर है इंडो पैसिफिक रीजन से। तो हम बात तो करते हैं, लेकिन जब आपके घर में आग लगता है तो सबसे बड़े पहले कौन मदद करे दौड़ेगा? आपके पड़ोसी दौड़ेगा, ना कि आपके बहुत अच्छे हैं वो बहुत दूसरे टोले में। तो वो जानेंगे, सिंपैथी दर्शाएंगे, फोन करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे पहले आपके पड़ोसी। तो इसी को डर है कि हम इधर ज्यादा छटपटाए ना तो जो कोर पार्टनर है हमसे भाग सकता है कि ये तो अपना रीजन पे इंटरेस्ट ले रहा है। छठा, लैक ऑफ डिफिनिशनल कॉन्सेंसस। ये बात हमने सबसे पहले बोला था, यूएस अलग डिफिनीशन देना चाहता है, इंडिया अलग डिफिनीशन देना चाहता है। तो हाले अभी एक्चुअल डिफिनीशन ही नहीं पता है उस रीजन में क्या हम काम करेंगे, उसको तो क्लियर करो आप लोग। आइए एक बार रिवीजन करें। चैलेंजेस, पहला नेवल कैपेसिटी चैलेंज, हमारे नेवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा जो कमजोर है। दूसरा हमको मिलिट्री बेस पे काम करना होगा जो कि कमजोर है। तीसरा स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि सागरमाला प्रोजेक्ट है। चौथा इम्बैलेंस कॉन्टिनेंट सी, जो हमने बात किया कि लैंड रूट और सी रूट में बैलेंस लगाना होगा। पांचवा कोर पार्टनर जो कि दूर दूर में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया सब दूर दूर में, काम है हमारे यहाँ और पार्टनर दूर दूर में। ठीक है। छठा हमने डिफिनीशन ही क्लियर नहीं किया, तो होना क्या चाहिए? अब होना क्या चाहिए? एक इनोवेटिव लाए, टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे और इसको जो हम पेस ऑफ डेवलपमेंट को और मजबूत करें, नेवी को और मजबूत करें। तो आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक इंडो पैसिफिक रीजन। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। लोग देखते हैं बहुत सारे मतलब कि लाइक करके निकल जाते हैं। आप बताएं, कमेंट करें, तभी तो हम फिर अगले वीडियो में और बताएंगे और क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है। आप थोड़ा अपना भी इंटरेस्ट दिखाइए अगर हम इतना ध्यान दे रहे हैं तो। धन्यवाद।